हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में। और यह जो 2023 में जो टेस्ट पेपर हो रहा है, विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका ये पहला पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो आप चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था देख सकते हैं आप 2024 का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान के कार्य हैं। तो देखिए पहला दिया है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। ठीक है, सही है। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। हाँ, यही तो निर्दिष्ट करता है, चुनाव करवाता है। ठीक है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों का कुछ, देखिए कुछ लिख दिया है ना, इसलिए ये कथन सही हो जाएगा, कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी नीचे आएंगे तो उसको देखेंगे। इसमें लिखा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। ये बात आप ऐसे ही जान सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है तो विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की गई है। तो आपको पता है 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड के कारण नहीं हुई, तो ये योजना भी जो है वो 2011 पर ही चलती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम, लिखा है इसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है, तो इसका भी विकल्प आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकाल से संबंधित सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया था। तो देखिए ये भाग जो 4 है ना, ये राज्य नीति निर्देशकत्व से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद से भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ये जो है भाग 17 जो है, ये 17 जो है ये अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं उनकी मातृभाषा में एजुकेशन से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये सही हो जाएगा भाग 16 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रशासन एवं दक्षता के अनुसार उनका जो नियुक्ति होती है, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब अगर हम देखें नेक्स्ट, अब तीसरा एक देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषता है। ठीक है, तो पहला दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन करता है। ठीक है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब देखिए सभी मूल अधिकार स्वयं निष्पादन योग्य हैं। अब ये जो सभी लिख दिया ना, यह गड़बड़ कर रहा है, तो सभी लिख दिया इसलिए हो जाएगा गलत। सभी मूल अधिकार ऐसे नहीं हैं। तो मिलाइए, जहाँ जहाँ चौथा है उसको डिलीट कर दीजिए, तो 2 विकल्प आपका ऐसे ही कट जाएगा। ये वाला कट गया आपका, ये वाला कट गया, और ये कुछ दोनों सही है, तो इस हिसाब से आपको आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक
संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। तो भैया ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ना जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है WB यानी कि विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, लिख नहीं रहा है पेन, तो ये WB द्वारा जारी किया जाता है। इसे वर्ष में एक बार जारी करते हैं, ये भी गलत है, 2 बार जारी करते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अनुसूचियाँ मिलानी है हम लोगों को, तो मिलाइए और देखिए क्या सही होता है। चौथी अनुसूची जो है वो क्या है, तो देखिए चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। क्या इससे संबंधित है, सोचिए। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। क्या इससे संबंधित है, देखिए। उसके बाद से ये 10वीं अनुसूची सांसदों के सदस्यों की नियंत्रण से संबंधित है। क्या इससे संबंधित है, आप देखिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसका विकल्प आप लोगों का हो जाएगा सी। ये देखिए चौथी अनुसूची में ये कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, चौथी अनुसूची में कहा गया है। छठी अनुसूची में देखिए जो अनुसूचित जनजाति की जो खाली इसमें आता है असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। असम यम से मेघालय, त्रिपुरा यम से मिजोरम, AM/TM जो बनाते हैं हम लोग, वो आता है इसमें छठी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में ये जो लिखा है वो आता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। और ये देखिए 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची में सांसदों से निलंबन से संबंधित है, ये आपको पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई। देखिए पहला क्या लिखा है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने के लिए संसद को सशक्त बनाना। तो आपको पता है जो हमारा फंडामेंटल क्या कहते हैं ड्यूटी है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत है। जैसे है मतलब जैसे फोर्सफुली राज्य के नीति निर्देशक तत्व को नहीं हम लोग लागू कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग मूल कर्तव्य को भी फोर्सफुली लागू नहीं करवा सकते। जिस व्यक्ति का मन है पूरा करेगा, जिस व्यक्ति का मन नहीं है नहीं पूरा करेगा। तो ये तो आपका हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना एक कर्तव्य है। ठीक है, देखेंगे इसको, अभी के लिए फ़िलहाल रख लीजिए। ये देखिए, करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य नहीं है ये, एक बार UPSC ने इसे पूछा था, तो ये संवैधानिक कर्तव्य माना था उसने, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। जब तीनों गलत हो गया तो सही कौन बचा, ये वाला। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, करंट से है, इसको आप विजन के मैगजीन में देख भी पाएंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। ठीक है, तो देखिए मिथाइल ब्रोमाइड, ये देखिए हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये सब चारों जो हैं ये सब ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, मतलब जो हमारे ओजोन परत है उसका क्षय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI का कार्य नहीं है। तो आप इसको देखिए, आजकल ये CBI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो आप इसको समझिए। इसमें दिया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामले की जाँच, तो ये तो भैया CBI करता है। बम विस्फोटकों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, इसको कौन करता है, NIA
NIA, इसको NIA करता है ना, आपको पता होगा। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। पूछा था कौन सा सही, तो कौन सा सही नहीं है, देखिए पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा सही नहीं है। ये देखिए, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना, जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, इसको भी कर सकता है CBI। और यहाँ पे देखिए, अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना। ठीक है, अब आप देखिए कौन सा सही है, मैंने बता दिया है कौन सा सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो है B आपका, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए लिखा है, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप C कंडक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है, यह प्रतिवर्तता के साथ एक दो तरफा कंडक्टर है, तो दो तरफा नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। यह पूर्व के USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये दो तरफा जो लिखा है ये भी सही हो जाएगा। लिखे, यह प्रतिवर्तक के साथ एक दो तरफा कंडक्टर है, हाँ ये सही है। देखिए, बैकवर्ड कंपेबिलिटी नहीं है, सही है, ये भी सही है। तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका ये आपको विजन की टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएगा, जो विजन की आती है, क्या कहते हैं, मंथली मैगजीन, उसमें मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा कहाँ है। क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जैसे आपको पता है कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो वो 7वीं अनुसूची संबंधित है कि इसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची जो होती है उससे संबंधित है। लिखा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब मिलाना है आपको, कौन कौन सा सही मिला हुआ है ये देखना है। तो इसमें दिया है, बैंकिंग किस सूची में है, समवर्ती सूची में है कि संघ सूची में है। तो बैंकिंग जो है वो है भैया यूनियन लिस्ट में, तो आप इसको यहाँ मिला लीजिए। उसके बाद कृषि क्या है, कृषि राज्य सूची का विषय होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है आपका वो राज्य सूची का विषय है, तो ये तो मिलान सही है। ठीक है, उसके बाद से ये जो है आपका व्यवसाय संघ, ये है समवर्ती सूची में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा कोई भी युग्म सुमिलित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये दूसरा वाला सही है। उसके बाद से केवल एक युग्म सुमिलित है, तो आपका आंसर B होना चाहिए। ठीक है, B हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश शुरू हुआ। ठीक है, तो ये तो फैक्ट्स है, आप इसको याद रख लीजिएगा। पहली बार शुरू हुआ था 1861 भारतीय परिषद अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी देखिए फैक्ट्स है, मिर्वा मिल्स मामला जो था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के बीच सामंजस्य और संतुलन बना रहे, यह संविधान की मूल ढांचा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी 2 प्रश्न देखते हैं आज का।
देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के भाग 4 के में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और उनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी, किसमें दी थी? तो ये भी आप याद रख लीजिए, फैक्ट है, चंपकम दोरायराजन मामले में दी गई थी। ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब टेस्ट सीरीज देखा था तब मुझे पता हुआ था। आगे देखते हैं, ये बोन्स-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्रायः पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो पहला दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। अब आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर बी है केवल सही होगा इसका। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जो ये तो सही है कि यहाँ पे आइंस्टीन था, लेकिन जो जगदीश चंद्र बसु के जगह पर थे सत्येंद्र नाथ बोस, तो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस नहीं होगा, सत्येंद्र नाथ बोस होगा। और दूसरा है कि परमाणु को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है, तो इसको दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि परम शून्य के तापमान पर इसे गर्म नहीं किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तब ऐसी अवस्था होती है। तो ये विकल्प आपका और आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपका ये होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बताइएगा। इसी तरह से हम लोग और भी सीरीज लेकर आएंगे और तब 50-50 क्वेश्चन एक साथ करेंगे ताकि 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।